नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर। कल समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद में यूपी के मुखिया अखिलेश यादव आज अपने घर पर विधायकों के साथ में बैठक कर रहे हैं। बैठक लगातार जारी है और सबसे खास बात आपको बताना चाहेंगे कि अखिलेश के घर पे जो बैठक चल रही है, इस बैठक में 192 विधायक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 192 विधायक अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। शक्ति प्रदर्शन आज इसे कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन और पार्टी के चिन्ह पर भी सीएम अखिलेश जल्द ही अपना दावा भी ठोकेंगे। वहीं अखिलेश ने विधानमंडल दल के साथ में संगठन की भी बैठक बुलाई है, तो ये बैठक लगातार जारी है। एक तरफ बेटे यानी कि प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ऑफिस में पिता मुलायम सिंह भी विधायकों और उम्मीदवारों के साथ में बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में उन विश्वास पात्रों को बुलाया गया है, उन विधायकों को बुलाया गया है जो मुलायम खेमे में हो। सपा ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिवपाल यादव और अतीक अहमद भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। लगातार पिछले 2 महीने से जो हम देख रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो उथल पुथल है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और इस पूरे यादव कुनबे में जिस तरह से उठापटक है, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाए। पिछले 48 घंटों में जो घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हैं, सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पे ही है। अब बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से पिता की नाराजगी थी और इसी के चलते रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया क्या। अब अखिलेश क्या स्टेप लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, ये वाकई में देखने वाली बात है। क्योंकि आज जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में अभी तक अखिलेश के साथ में 192 विधायक तो पहुंच चुके हैं। समर्थकों का बड़ा हुजूम उनके घर के बाहर है, जहां पर ये बैठक लगातार जारी है। और ताजा हालात क्या है वहां पर, यह हम हमारे सहयोगी उत्कर्ष के नजरिए से ही देखते हैं। उत्कर्ष वहां पर मौजूद हैं। उत्कर्ष, 11 बज चुके हैं, बैठक लगातार जारी है। इस बैठक से जुड़ी हुई क्या और बात अभी तक सामने आ पा रही है? आप वहां पर मौजूद है, क्या तस्वीर? बिल्कुल नैना, सीधा आपको बताऊं, मुख्यमंत्री निवास के बाहर मैं मौजूद हूं। बेहद बड़ी संख्या में जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं लगातार यहां जुटे हुए हैं। लगातार वो आते जा रहे हैं, जो बाहर से समर्थक हैं, और अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं। जहां तक अंदर की बात है, 192 विधायक समेत जो एमएलसी हैं वो अंदर मौजूद हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी बैठक चल रही है। साफ तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी विधायक और एमएलसी अंदर गए हैं, उनके मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए हैं, बंद करा दिए गए हैं, ताकि अंदर जो कुछ तय किया जा रहा हो वो बाहर ना निकल सके, बाहर ना आने पाए। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव करीब 11:15 बजे मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए हैं। साफ तौर पर अब जो कुछ भी निर्णय अखिलेश गुट लेगा, जो कुछ भी फैसला अखिलेश गुट लेगा, जिस भी दिशा में अखिलेश गुट आगे बढ़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अगर अखिलेश यादव की होगी तो उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका, उतनी ही बराबर भूमिका प्रोफेसर रामगोपाल यादव की भी होगी। वही इस पूरी रणनीति जो होने जा रही है, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अब इस पूरे अखिलेश गुट को आगे ले जाना है, उसे तय करेंगे। इस बीच एक और बड़ी बात यह है नैना, जो मैं आपको बता दूं कि जिस चिट्ठी के कारण अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को बाहर निकाला गया था, एक बार फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के आपातकालीन अधिवेशन को बुलाने की चिट्ठी जारी की है और कल ये अधिवेशन फिर से होना है। इस बार चिट्ठी जारी करने का बहाना जगह बदलना था, लेकिन एक बार फिर रामगोपाल यादव की ओर से चिट्ठी जारी हुई है, जिस चिट्ठी पर नेताजी मुलायम सिंह यादव गुस्सा हुए थे। और जनेश्वर मिश्रा पार्क में अधिवेशन होना है। लगातार समर्थक यहाँ है नैना, और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन अपना अखिलेश यादव की ओर से दिखाया। बिल्कुल उत्कर्ष, आप बने एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जिस बात को लेकर नेताजी नाराज थे, जिस तरह से अधिवेशन बुलाया गया था 1 तारीख को, उसके चलते नाराजगी जताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया और रामगोपाल यादव और उनका सपोर्ट करने के लिए अखिलेश यादव को भी 6 साल के लिए पार्टी निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जैसा उत्कर्ष भी बता रहे हैं कि कल एक बार फिर से जो अधिवेशन है वो जारी वो बुलाया गया है और एक बार फिर से एक नई चिट्ठी जारी की गई है। स्थान परिवर्तन जरूर किया गया है। उत्कर्ष, ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से जिस बात की नाराजगी थी अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को जिस वजह से निकाला गया, उसी तरह का अधिवेशन एक बार फिर से बुलाया गया। इसके बारे में और बताएं। और आपके पास में हम देख पा रहे हैं समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद है, उनका भी इस समय प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पर।
लगातार समर्थक यहाँ सीधा समर्थकों से बात करें। आप लोग बताइए, अखिलेश यादव जी के समर्थन में आप लोगों को क्या लग रहा है, पार्टी कहाँ जा रही है? मैं जनपद फतेहपुर से समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। अखिलेश जी के साथ नौजवान छात्र किसान सारे लोग अखिलेश जी के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के अलावा कुछ नहीं है। सारी जनता उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी के साथ है, छात्र नौजवान और मैं भी। आप लोग बताइए, सुबह से आप लोग जुटे हुए हैं? हम लोग पूरी तरह से पूरे तन से हम लोग जनपद फतेहपुर से आए हैं और हमारे साथ हजारों नौजवान फतेहपुर जनपद से आया हुआ है। मैं जात का ब्राह्मण हूं और मैं इस बात की दावेदारी करता हूं कि उत्तर प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज आज अखिलेश यादव के साथ है। जय जवानी जय अखिलेश, जय जवानी जय अखिलेश। हम लोग इटावा से आए हैं पूरा लाल लश्कर लेके और पूरे इटावा क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और इटावा के लोग इटावा के अंदर और सैफई के अंदर अखिलेश यादव की अभिजीत यादव पार्षद लखनऊ है। मैं अखिलेश यादव जी का सिपाही नहीं, उनका भक्त भी हूँ। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत के इतिहास में सम्राट अशोक और अकबर के बाद अगर किसी को इस देश में महान शासक के रूप में याद किया जाएगा तो हमारे अखिलेश यादव जी हैं। हम लखीमपुर खीरी से आए हैं, हम लखीमपुर खीरी से आए हैं। पूरा जनमानस, हमारा जनपद, हमारे सारे विधायक, सारी पार्टी जिलाध्यक्ष को छोड़ करके सारे लोग अखिलेश जी के साथ में हैं। लगातार देखिए नैना जो है वो अखिलेश यादव के साथ अपना समर्थन दिखा रहे हैं। लगातार उनके पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं और ये नेता के निवास से बाहर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये जोश ही है उन समर्थकों का जो बड़ी संख्या में अखिलेश के घर के बाहर में मौजूद हैं, सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने भैया यानी कि अखिलेश यादव के साथ में। वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और ये जो बैठक चल रही है उसके बारे में हम उनसे जानते हैं। मनीष, जिस तरह की ये बैठक चल रही है उस बैठक के बारे में जानना चाहेंगे कि इस बैठक में अखिलेश की रणनीति किस तरह की होने वाली है। बहुत कम शब्दों में इस पूरे घटनाक्रम का शुरू से लेकर आखिर तक आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक क्यों बुलाई और उसके साथ साथ संगठन की बैठक क्यों बुलाई जिसमें जिला और महानगर अध्यक्ष शामिल हैं। कल उन्होंने विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। आज वो विधानमंडल दल की बैठक अपने आवास पे कर रहे हैं जिसमें सभी एमएलए और एमएलसी को उन्होंने बुलाया है, जो संख्या धीरे धीरे 200 के करीब पहुंच रही है। उसके बाद 12 बजे वो अपने आवास से चंद कदमों की दूरी पर नए जनता दर्शन हॉल में संगठन से जुड़े लोगों की बैठक करेंगे जिसमें जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और महानगर अध्यक्ष दोनों शामिल होंगे। इन दोनों ही बैठक के बाद अखिलेश यादव को अपनी ताकत का अंदाजा होगा और कल जब उन्होंने जो राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है, जो राजनीति के जानकार मानते हैं जो अब तक होता रहा है, सीधे तौर पर अखिलेश यादव की तैयारी है पार्टी पर दावा ठोकने की। कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी यदि कल अखिलेश यादव खेमा ये कहे कि हम मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं और शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं, क्योंकि विधानमंडल दल और संगठन दोनों का समर्थन मेरे साथ है। तो अखिलेश यादव ने बहुत दूर की चाल चली है और अपने दाव को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए ये भी सियासत खेली है कि मुलायम सिंह की बैठक में कोई विधायक न जा पाए। ये भी उन्होंने पुख्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनकी बैठक शुरू होगी उस वक्त सारे के सारे विधायक मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के कब्जे में रहेंगे, कोई वहां से निकल नहीं पाएगा। ऐसे में पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाएगा कि मुलायम सिंह यादव की बुलाई बैठक फ्लॉप हो गई। तो एक बहुत तगड़ी सियासी चाल अखिलेश यादव ने चली है। कल का इंतजार होगा जो उनके राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का कि उसमें क्या घोषणा होती है। लेकिन यही परसेप्शन है कि जिस तरीके से राम गोपाल और अखिलेश को पार्टी से निकाला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल के राष्ट्रीय सम्मेलन में वो मुलायम सिंह और शिवपाल यादव को निकाल दें और पार्टी पर अपनी दावेदारी ठोक दें। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जो अखिलेश के घर पर बैठक चल रही है उसमें विधायकों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। 194 विधायक उनके यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव जो बैठक आयोजित कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। यह तस्वीर वाकई में अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती है। सुबह से ही जब बैठक का सिलसिला शुरू होने वाला था तभी ये तस्वीर नजर
नजर आ रही थी। एक तरफ था बेटे का घर, जहां पे बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था, बड़ी संख्या में नेता भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तस्वीर थी मुलायम सिंह यादव, जहां पर बैठक कर रखे हैं, यानी कि पार्टी कार्यालय, वहां पर कहीं ना कहीं वीरान ही देखने को मिल रहा था। और वो तस्वीर अभी भी बनी हुई है। 194 विधायक अखिलेश की बैठक में, तो सिर्फ गिने चुने 50 विधायक ही मुलायम सिंह यादव की बैठक में मौजूद है। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति प्रदर्शन का आज का दिन है, शक्ति परीक्षण का भी आज का ही दिन है। तो आज की बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है और लगातार पल पल के अपडेट तक भी आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें, अखिलेश और मुलायम की बैठकें लगातार जारी है। दोनों तरफ से विधायकों के पहुंचने का भी लगातार दावा किया जा रहा है। 194 विधायक जहां पर अखिलेश यादव की बैठक में मौजूद हैं, तो सपा कार्यालय, पार्टी कार्यालय में मुलायम सिंह यादव जो बैठक कर रहे हैं, उसमें 50 विधायक ही अभी तक पहुंचे हैं। शक्ति प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण का आज का दिन, और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे समाजवादी पार्टी के लिए। सीएम अखिलेश के घर पर बैठक लगातार जारी है और बैठक में पहुंचे सभी विधायकों के मोबाइल भी जमा करा लिए गए हैं। जी हां, बताया ये जा रहा है कि देर रात विधायकों और मंत्रियों को सीएम आवास में रोकने के लिए ही सभी के मोबाइल फोन जमा कराए गए हैं। वजह ये बताई जा रही है कि कई मंत्रियों और विधायकों को मुलायम सिंह यादव की भी बैठक के लिए बुलाया गया था और माना जा रहा है कि इसी वजह के चलते सभी विधायकों के जो लोग अखिलेश यादव की बैठक में शामिल हैं, उनके मोबाइल जब्त किए गए। इसी बीच मुलायम यादव की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए दागी अतीक अहमद भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और उनका कहना है कि अगर उनकी वजह से ये पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, तो पीछे हटने के लिए तैयार है। आसार अच्छे नहीं हैं और अभी एक साथी बात कर रहे थे कि हमारी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है और अगर हमारी वजह से है तो हम पीछे हटने को तैयार हैं। आपको लग रहा है कि पार्टी में कुछ आपको लेकर के शुरुआत से चर्चा हुई कि क्यों? नहीं, ये कोई बात नहीं है। अगर हम कहीं से वजह है तो हम पीछे हटने को तैयार हैं। आप चाहते हैं पार्टी न टूटे? नहीं, पार्टी न टूटे। देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए तो हम लोग 89 से लगातार विधायक हो रहे हैं। हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी नहीं बनाया। अतीक भाई, कितना अनफॉर्चुनेट है, आप कैसे देख रहे हैं आज जो हालात हैं पार्टी? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अतीक अहमद, जिसकी वजह से यादव ने नाराजगी भी जाहिर की थी और वो सपा कार्यालय पहुंचे हैं, उनका कहना है कि अगर मेरी वजह से परिस्थितियां बिगड़ी तो पीछे हटने को तैयार हूं। चर्चा करेंगे। लखनऊ से हमारे राजनीतिक संपादक मनमोहन हमारे साथ में जुड़े और अखिलेश के घर के बाहर से जुड़े हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। लेकिन सबसे पहले मनमोहन जी का ही रुख करते हैं। मनमोहन जी, जिस तरह की परिस्थिति नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, पिता पुत्र में अब आर पार की स्थिति है। जी, पार्टी आज दो फाड़ हो चुकी। कल की जो बैठक है वो तो सिर्फ सिंबल और पार्टी पोस्ट के लिए है। आज ही स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी में कितना बड़ा विभाजन है और कौन किस तरफ है। कल की मीटिंग तो एक महज औपचारिकता रहेगी, जिसमें कि अखिलेश जी और रामगोपाल जी पार्टी का सिंबल, पार्टी का स्ट्रक्चर, कैडर, इसके ऊपर अपना कब्जा बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना स्ट्रेटेजी खोलेंगे। पार्टी का डिवीजन आज स्पष्ट हो गया है। कौन किसके घर गया, कौन किसकी मीटिंग में अटेंड कर रहा है, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। कौन किसके खेमे में। अभी तक कई लोग थे जो दोनों तरफ जाते थे, दोनों को अपना लीडर मानते थे, जहां बैठ जाते थे उन्हीं की बात करते थे। लेकिन आज स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ है। पार्टी का जो डिवीजन है, पार्टी में जो बीच से टूट गई है, वो आज एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मनमोहन जी कल जो अधिवेशन है, उस अधिवेशन को ही उसी के चलते नाराजगी जाहिर की थी मनमोहन सिंह ने और मुलायम सिंह ने, और उसके चलते उसके बाद में उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन एक बार फिर से उसी जो अधिवेशन को आगे बढ़ाया गया, बस स्थान परिवर्तित कर दिया गया। इसे किस नजरिए से देखते हैं आप? और दूसरी, इस पर भी आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि अखिलेश यादव के यहाँ जो मीटिंग चल रही है, 194 विधायक उनके पास में, मुलायम सिंह के पास 50। जी, मीटिंग जो चल रही है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास के यहाँ से, अंदर से एक जो उनके खास आदमी जिनसे बात हुई, उन्होंने दावा किया, ये उनका दावा है कि लगभग 200 विधायक पहुंच गए। उनका कहना था 194 विधायक पहुंच गए, 5-10 और रास्ते में जो आ रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बेहद करीबी आदमी का दावा था, ये उनका क्लेम है। दूसरी तरफ ये स्पष्ट है कि जो मीटिंग पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बुलाई थी,
जो 10:30 बजे शुरू होनी थी, उसमें अभी तक बहुत कम लोग पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता सारी जगहों पे, मुलायम सिंह आवास पे, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, मुख्यमंत्री आवास पे, जहां बैठक होनी थी मुलायम सिंह यादव की, वहां अभी तक बहुत कम लोग पहुंचे। एक अतीक अहमद पहुंचे, जिनका आपने अभी दिखाया, विजुअल फोटो दिखाया, उनका बात सुनाई। कई और भी पहुंचे, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। ज्यादा से ज्यादा विधायक देखे गए, लाल बत्ती गाड़ियां सब गई हैं मुख्यमंत्री आवास अखिलेश यादव जी की मीटिंग में। जी बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि एक जी बिल्कुल, और ये शक्ति प्रदर्शन ही दर्शाता है। एक बार फिर से हम जो सीएम हाउस के बाहर का जो नजारा है वो जान लेते हैं। मनमोहन जी, लखनऊ से हमारे सहयोगी भी उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ में मौजूद हैं। उत्कर्ष, वहां पर अभी ताजा हालात क्या है, क्या ताजी तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, लगातार अखिलेश समर्थक यहाँ पर उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं नैना, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक नारा जो कि मुलायम सिंह का सिंबॉलिक नारा होता था, कहा जाता था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, समर्थकों ने उस नारे को भी बदल दिया है। अब नारा लगाया जा रहा है कि जिसका जलवा कायम है उसका बाप मुलायम है, यानी कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी में अगले हीरो अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के समर्थक साफ तौर पर अपना अगला नेता मान रहे हैं, और जो बात लगातार कही जा रही है कि कल के अधिवेशन के बाद अखिलेश यादव पार्टी पर उम्मीदवारी खोज सकते हैं, उसको लेकर किसी तरीके का कोई संशय नजर नहीं आता है। लगातार जो समर्थक हैं वो अखिलेश यादव को हीरो बनाते जा रहे हैं, अखिलेश यादव के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की ही जय जयकार हर जगह सुनाई दे रही है, कम से कम मुख्यमंत्री निवास के सामने नैना। बिल्कुल, और यानी कि कहा जाए कि एक नया एरा यहाँ से शुरू होता नजर आ रहा है, जिस तरह से लगातार जो समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं। मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। उत्कर्ष, यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम आपके पास में वापस लौटेंगे इस पूरी तस्वीर को जानने के लिए। तो अखिलेश, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप, और बड़ी खबर, एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने अधिवेशन बुलाने की चिट्ठी जारी की है। आपको बता दें, इस चिट्ठी के बाद में अब जनेश्वर पार्क में कल 11 बजे आपातकालीन अधिवेशन होगा। पहले जो चिट्ठी जारी की गई थी उसमें जगह दूसरी थी, लेकिन अब जिस तरह से एक और नई चिट्ठी जारी की गई है, इसमें अधिवेशन तो बरकरार है, लेकिन जगह जो है वो जरूर बदली गई है। पहले लोहिया विश्वविद्यालय में अधिवेशन होने वाला था, और अब जनेश्वर मिश्र पार्क में 1 जनवरी को ये अधिवेशन होगा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई ही। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने ना तो अखिलेश की बैठक में वो पहुंचे हैं और ना ही मुलायम सिंह यादव की बैठक में वो शामिल हुए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, आजम खान ने समाजवादी पार्टी के उन सभी विधायकों को बुलाया है जो मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिम विधायकों को बुलाया। 3 बजे आज बैठक होने वाली है। मुलायम से आजम खान ने मुलाकात पहले की थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला, और आज 3 बजे एक और बैठक। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद हैं। लखनऊ की जो गहमा गहमी है हम उत्कर्ष की आंखों से देख रहे हैं। उत्कर्ष, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। 2 बैठक, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद में आजम खान भी आज 3 बजे बैठक करने जा रहे हैं। बिल्कुल नैना, देखिए लगातार जो बैठकें हैं वो समाजवादी पार्टी का भविष्य तय करने की बैठकें हैं। साफ तौर पर जो कुछ आज निष्कर्ष निकलेगा, जो कुछ भी मंथन होगा, उसके बाद जो कुछ भी बाहर निकलकर सामने आएगा, चाहे वो अखिलेश यादव का गुट हो, चाहे वो मुलायम शिवपाल का गुट हो, उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तय करेगा, उसी के हिसाब से पार्टी की दशा और दिशा तय होनी है। कहीं ना कहीं आजम खान जैसे कद्दावर मंत्री, जो कि पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं, वो पसोपेश में है। पसोपेश ये कि किसका साथ दे। अगर शिवपाल सिंह यादव की ओर से जारी लिस्ट की बात करें तो खुद आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वाद थे, और उनके कई समर्थकों को उसमें टिकट दिए गए हैं। ऐसे में आजम खान ये नहीं कह सकते कि मुलायम सिंह यादव गुट जो है वो उनके साथ नहीं है, या वहां से उनको समर्थन नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो अपने हर सरकारी कार्यक्रम में जो आजम के मंत्रालय का होता है उन्हें साथ लेकर मंच पर जाते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, लगातार आजम खान की बढ़ाई करते हैं। ऐसे में वो कहां जाएं, इसी को लेकर वो परेशान हैं, और शायद इसी वजह से अभी तक वो दोनों ही गुटों में से किसी भी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन लगातार अखिलेश यादव के घर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि आज कम से कम आज के दिन अखिलेश यादव का जो गुट है वो बेहद भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 200 के करीब विधायक एमएलसी में
मिलाकर 200 से ज्यादा अखिलेश यादव के बंगले के अंदर जा चुके हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये आंकड़ा बमुश्किल 50 के करीब पहुंचता है। ऐसी हालत में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव, जिनके पक्ष में बेहद भारी तादाद में उनके समर्थक सुबह से या यूं कहें कल से ही जुटे हुए हैं और पिछले कुछ महीनों से जब से इस तरीके का विवाद सामने आ रहा है वो जुटे हैं, अखिलेश यादव इस पार्टी की दशा और दिशा अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। लगातार जो बात मैं कह रहा हूं, उनके समर्थकों में जो जोश है, उनके समर्थकों में जो उत्साह है, वो इसी बात का है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी का भविष्य है और ये सारे समर्थक उनके समर्थन में हैं। और उस भविष्य के साथ में कौन होगा, यही बड़ा सवाल है उत्कर्ष। और आज ये जो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, ये भी बहुत कुछ कहता है। आजम खान ने भी बैठक बुलाई है मुस्लिम विधायकों की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वोट किस ओर जाएंगे, वोट क्या बटेंगे और उससे फायदा किसका होगा, नुकसान किसका। आप हमारे साथ में बने रहिए उत्कर्ष। ये तस्वीर हम सीएम हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं। समर्थक जोश में है लेकिन बेकाबू होती भी भीड़ नजर आती है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच समाजवादी पार्टी महासचिव और सांसद अमर सिंह ने अखिलेश पर भी निशाना साधा था और अमर सिंह ने कहा था कि पार्टी को मुलायम सिंह ने खड़ा किया है और उनका पूरा सपोर्ट मुलायम सिंह के साथ में ही है। और अमर सिंह ने इस दौरान अखिलेश पर भी निशाना साधा, अखिलेश पर तंज कसा। जो कुछ घटित हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किस मेहनत से, किस शिद्दत से, कितनी तकलीफ से इस पार्टी का निर्माण आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया है। आज तो कुछ ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र का कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज, बेचारा बाप जंगल को जाएगा। ये जो इस तरह की जो दुर्घटना हो रही है राजनीति की, ये बिल्कुल गलत है। मैं अपना पूरा समर्थन अपने नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी को देता हूं और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनकी अवमानना पार्टी का अनुशासन भंग करने के समान है और उनके विरुद्ध कितने भी बड़े लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल असंवैधानिक, अनैतिक और गलत है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो अनुशासनहीनता की है अखिलेश यादव ने, ये कहना है अमर सिंह का। आपको बताना चाहेंगे अमर सिंह इस समय लखनऊ में मौजूद नहीं है, भारत में मौजूद नहीं है, विदेश में मौजूद हैं। इस पर भी हम समर्थकों की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। अखिलेश के समर्थकों का क्या कहना है। उत्कर्ष लगातार मौजूद है। उत्कर्ष, हम लगातार देखते रहे अखिलेश यादव अंकल यानी कि अमर सिंह से नाराज भी रहे हैं। पिछले कुछ समय का जो पूरा एक सिनेरियो, जो पूरे परिदृश्य है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता भी रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि सीधा सीधा निशाना साधा है अखिलेश पर अमर सिंह ने। समर्थकों से जाने। बिल्कुल नैना, देखिए सीधा सीधा कल से जब से ये तस्वीर सामने आई थी, जिस तरीके से अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर निकाला गया था, शिवपाल यादव और अमर सिंह के खिलाफ समर्थकों में गुस्सा था। सीधा बात करते हैं, अमर सिंह ने कहा है कि अब बेटा राज करेगा और बाप जंगल जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? अमर सिंह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो बहुत दिनों से बीमार है और भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग किया है समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए। इसलिए अमर सिंह की किसी भी बात का जवाब देना हम समाजवादियों के लिए उचित नहीं है। अखिलेश यादव लगातार अमर सिंह का विरोध करते हैं, आप लोग क्या मानते हैं अमर सिंह की भूमिका को लेकर? मैं माननीय नेताजी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम छात्रों के, युवाओं के नेता हैं। वो जब मंच से माइक छीना शिवपाल सिंह यादव जी ने, तो क्या वो अनुशासनहीनता नहीं थी? प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों से माइक छीन लेना मंच के ऊपर, ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता थी। तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बैठकर बोल रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ नेताजी के साथ हैं और इस तरीके से अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं? ये एकदम गलत बात बोल रहे हैं और हम लोग कल शाम से जो देख रहे हैं आप, और अभी 1-2 घंटे के बाद और देखिएगा, अखिलेश यादव उगता हुआ सूरज है, उनको कोई भी नहीं। समर्थकों के लिए अखिलेश यादव उगता हुआ सूरज है और अमर सिंह से लगातार समर्थकों को दिक्कतें हैं नैना। बिल्कुल उगता हुआ सूरज है और ये भी कहा जा रहा है समर्थकों के माध्यम से कि आने वाला समय देखिए 2 से 3 घंटे के बाद की तस्वीर बहुत कुछ कहेगी। वाकई में हमारी भी नजरें इसी ओर हैं, क्या कहती हैं ये तस्वीरें। हालांकि अभी भी स्थिति काफी कुछ नजर आती है। 50 विधायक सपा कार्यालय में, जहां पर मुलायम सिंह बैठक कर रखे हैं, तो लगभग 200 की संख्या में अखिलेश के साथ में बैठक में मौजूद हैं विधायक। आज बैठकों का सिलसिला लगातार जारी। उत्कर्ष, आप नजर लगातार बनाए रखें। ये तस्वीर हम सीएम हाउस के बाहर के आपको दिखा रखे हैं। पारिवारिक कलह, समाजवादी पार्टी टूट चुकी है, यही कहा जाएगा।